नमस्कार साथियों, अगर आपका भी जमाबंदी पंजी अभी तक जमा नहीं हो पाया है और आप परेशान हो, आपके कागज़ छूट गए थे या फिर आपसे कुछ गलती हो गई थी, उन सभी चीज़ों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। क्योंकि सरकार ने आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जारी करी है कि अब शिविरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और लास्ट डेट को भी बढ़ाया जा रहा है पंजी जमा करने की। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें आज आपको सारी जानकारी पूरी विस्तार से मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है बिहार में भूमि सर्वे और जमाबंदी पंजी महाअभियान, यानी बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया यह महाअभियान भूमि सर्वे, जमाबंदी पंजीकरण, उत्तराधिकारी फॉर्म एवं बंटवारानामा फॉर्म की प्रगति को लेकर बेहद महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान का उद्देश्य बिहार के हर नागरिक को अपनी जमीन संबंधी दस्तावेज दुरुस्त कराना और अधिकार सुरक्षित करना है। सरकार की ओर से यह अभियान विशेष तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका दस्तावेज छूट गया या समय पर जमा नहीं हो पाया। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको बताते हैं अभियान की जो शुरुआत है वो 16 सितंबर से 20 सितंबर तक विशेष समय सीमा के तहत घर घर जाकर दस्तावेज बांटने का आदेश जारी किया गया है। यानी 16 सितंबर यानी कि जो आने वाली 16 सितंबर है और 20 सितंबर, इसके बीच में जो कर्मचारी हैं वो घर घर आ करके आपके जो दस्तावेज हैं वो आपको देने का काम करेंगे। शिविरों की संख्या शुरुआत में 2 थी। आपको याद होगा कि केवल 2 शिविर चलते थे, वो भी एक हफ्ते के अंतराल पर। यानी जैसे आज 13 तारीख है तो आज अगर शिविर लग गया तो अगला शिविर लगेगा 20 तारीख को, 20 को लग गया उसके बाद लगेगा 27 तारीख को। इस तरह से वीकली चल रहे थे, यानी हफ्ते वाइज। उसको जो है उनकी संख्या अब बढ़ा रही है सरकार, क्योंकि जो शुरुआत में इसकी संख्या 2 थी, लेकिन मिल रही समस्याओं के समाधान हेतु अब उसे जिलों और पंचायत की जरूरत के अनुसार बढ़ाया जाएगा। मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के मंत्री संजय सारंगी के अनुसार प्रत्येक जिला अधिकारी को पत्र लिखकर ये निर्देश दिया गया है। यानी इन्होंने बोला है, जो आपके राजस्व विभाग के मंत्री हैं, कि उन्होंने जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ पर अतिरिक्त शिविर लगाने का काम करें। संसाधन और प्रशासनिक व्यवसाय, देखिए हर जिलाधिकारी, अंचल अधिकारी, ब्लॉक ऑफिसर, पंचायत मुखिया, वार्ड सरपंच आदि सभी की देखिए जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक तक सही जानकारी और फॉर्म पहुंचाएं। वास्तविकता में कई स्थानों पर देखने में आया है कि कागजात घर घर पहुंचाने के बजाय विभागीय कर्मी जो होते हैं वो गांव के प्रसिद्ध व्यक्ति या मुखिया के पास दस्तावेज दे आते हैं, जिससे अन्य नागरिकों को ढूंढने व परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे सार्वजनिक अव्यवस्था और शिकायतें उत्पन्न होती हैं। मान लीजिए कि आपके गांव में कोई फेमस डेयरी है, ठीक है, मतलब उसके पास 100, 150, 200 भैंसें हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, और वो आपके गांव का सबसे रईस आदमी है। अब ऐसे में ये जो विभाग के कर्मी होते हैं ये ऐसे ही लोगों की तलाश में होते हैं कि ऐसा कोई जान पहचान वाला व्यक्ति मिल जाए, ऐसा कोई फेमस व्यक्ति मिल जाए जिसके पास मैं जाके ये सारे दस्तावेज दे दूं, और पूरे गांव में ये ऐलान करवा देते हैं कि जिसको भी अपना दस्तावेज लेना है वो जा करके इस व्यक्ति से ले सकता है। क्योंकि देखिए जो विभाग होता है उसने कर्मचारियों को ये काम दिया होता है कि आप घर घर जा करके ये दस्तावेज देंगे, लेकिन अब वो लोग सोचते हैं इतनी मेहनत कौन करे, तो किसी गांव के किसी एक व्यक्ति को पकड़ेंगे और उसको सभी के दस्तावेज दे देते हैं और ये बोल देते हैं कि कोई भी व्यक्ति आए उसका जो है दस्तावेज उसको निकाल के दे देना। अब ऐसे में दिक्कत यहाँ पर आती है कि गांव के हर व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि जो उसका दस्तावेज है वो गांव के ही व्यक्ति के पास है। वो तो इंतजार करेगा कि कब विभाग का कर्मचारी आए हमारे घर पर और दस्तावेज दे आके। ऐसे में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है लोगों को। अब इसीलिए प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की थोड़ी सी ज़रूरत देखिए होगी, क्योंकि ईमानदारी और जवाबदेही, विभाग के सभी कर्मचारी हों, चाहे अंचल अधिकारी हों, ब्लॉक ऑफिसर हों, पूरी ईमानदारी और जवाबदेही से जनता की ज़रूरत को पूरा करें। अगर किसी पंचायत में 10, 20, 100 लोग छूटे हैं तो वहाँ पर पुनः शिविर लगना चाहिए, ना कि झूठी रिपोर्ट बनाकर काम अधूरा समझ लिया जाए। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि एक गांव में लगभग सर्वे हुआ था। उन्होंने क्या करा, वहाँ के जो अधिकारी थे वहाँ पर लगभग 100 से 150 लोग छूट गए थे, लेकिन उन्होंने विभाग को क्या आके बताया, जो सर्वेयर होते हैं, कि सारे लोगों का काम हो गया है, एक भी व्यक्ति नहीं बचा। ऐसे में झूठी रिपोर्ट बना के उन्होंने केस बंद कर दिया, रिपोर्ट बंद कर दी। तो ऐसे में ये गलती करते हैं, जबकि जो सवाल ये है कि आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए हर एक व्यक्ति तक। अगर 10 लोग भी छूटे हैं तो उनके लिए भी शिविर लगा के उनका काम होना चाहिए। विभागीय पत्राचार एवं आदेश के अनुसार जहां आवश्यकता हो उतने शिविर लगाए जाएं ताकि एक भी जरूरतमंद व्यक्ति दस्तावेज से वंचित ना रहे। कागज़ की वेरिफिकेशन प्रक्रिया, देखिए कागजात देने से पहले उचित पहचान और सिग्नेचर की जांच आवश्यक है। चीज़ें केवल दादाजी या पिताजी कहते हुए नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि ओरिजिनल मालिक के नाम, सही पहचान एवं दस्तावेज साइन कराकर फॉर्म उसी नाम से
प्राप्त हो। अब ऐसा नहीं कि आपके घर में मान लीजिए आपके नाम से कोई पार्सल लेके आया, विभाग कर्मी जो है वो पार्सल के रूप में आपके घर पर दस्तावेज लेके आया और ये जो फॉर्म है ये आपके पिताजी के नाम पर है मान लेते हैं, और इसको आपने रिसीव कर लिया कि वो हमारे दादाजी हैं ये हमारे पिताजी हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि फ्रॉड होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है आके झूठे मूठे साइन करके ले लेगा, जबकि विभागीय कर्मचारियों की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो जिस व्यक्ति का फॉर्म है उसी व्यक्ति को सौंपें। आजकल दुरुपयोग व कागजात की चोरी इसलिए हो रही है क्योंकि कई बार दस्तावेज बिना सत्यापन के ही उठा लिए गए। शिविरों का विस्तार और नागरिकों की भागीदारी। नागरिक शिकायत एवं कार्रवाई। अगर किसी क्षेत्र में समस्या है और अधिकारी शिविर नहीं लगा रहे हैं तो नागरिकों को चाहिए कि वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच आदि के साइन के साथ लिखित शिकायत सीओ या एसडीएम कार्यालय में तत्काल जमा कराएं, ताकि ये विभाग तक बात पहुंचे और वे तत्काल आदेश देके आपके गांव या जो आपका हल्का है या मोहल्ला है वहां पर शिविर लगवाएं। अगर फिर भी समाधान ना मिले तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालिए या फिर मीडिया तक पहुंचाइए या उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाइए। कैसे भी करके बात पहुंचाइए, तभी आपके गांव में शिविर लग सकता है। डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हर नागरिक का अपना अधिकार होता है। आपको हिम्मत करके अपने अधिकार को लिए लड़ना होगा। त्योहारों के दौरान अभियान का महत्व। आप देखिए यहाँ पर बिहार में दशहरा, दीपावली, छठ जैसे त्योहारों पर कई लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो भी घर वापसी करेंगे। ऐसे में विभाग इस चीज़ को मांग के चल रहा है कि डेट को दीपावली के पार तक बढ़ाया जाए, ताकि जो लोग छुट्टी लेके घर आएंगे वो भी छुट्टी में जो उनका अवकाश होगा उस दिन अपना काम जो है वो करा लें। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं इसमें बताने वाला। आप लोग के लिए खुशखबरी ये थी कि अगर आपकी जमाबंदी पंजी अभी तक जमा नहीं हुई है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि सरकार शिविरों की संख्या बढ़ाने जा रही है और लास्ट डेट भी इसकी बढ़ा रही है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्लियर बताया। वीडियो अगर आप तक पहुँच गया है तो इसे अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर करिए, ताकि उन्हें सभी की चीज़ों के बारे में नॉलेज हो पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।